मैं डॉक्टर जेएल सैनी आज बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो टॉपिक है वेक्टर स्पेस के बारे में चर्चा करूँगा। हम वेक्टर स्पेस की कुछ थ्योरम्स पहले पढ़ चुके हैं, आज कुछ थ्योरम्स और लेंगे। किसी सदिश समष्टि VF के एक अरिक्त उपसमुच्चय W के VF की उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध हैं कि W1 W2 belongs to W तथा अल्फा बीटा belongs to F implies अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। यानी अगर W VF की एक क्या उपसमष्टि है, अगर सब स्पेस है, तो उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो है वो क्या होगी। उसके लिए आप जो W है उसके दो अवयव लेंगे, एक W1 और दूसरा W2, और एक जो फील्ड है जिसको हमने F का है उसके अवयव लेंगे अल्फा और बीटा। तो कंडीशन क्या होगी, अल्फा W1, अगर मान लो अपन डॉट और ये नन नहीं लगाएं तो भी आपको समझना है कि इनके बीच में क्या है, ये संक्रिया है। तो अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू क्या, W होना चाहिए। ये कैपिटल W है, ये जो समष्टि है उपसमष्टि है उसका संकेत है, और ये स्मॉल W1 W2 ये इसके क्या हैं, अवयव हैं। हम जानते हैं कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 इक्वल टू अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F और फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग्स टू W, जो सबसेट ऑफ क्या है, V है। सबसे पहले ले रहे हैं प्रतिबंध की आवश्यकता। माना WF VF की उपसमष्टि है, तो उपसमष्टि की परिभाषा अनुसार W वो है नॉन एम्प्टी नहीं है, W डज नॉट इक्वल टू 5, यानी उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। तथा अल्फा बिलोंग्स टू F, W1 बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज, तो अल्फा W1 बिलोंग्स टू W, तथा बीटा बिलोंग्स टू F है और W2 बिलोंग्स टू W है, तो इम्प्लाइज बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। अब अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W, बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज, तो हम अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W होगा। सिंस W जो है वो स्वयं प्लस के सापेक्ष क्या है, ये आबेली ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, अतः प्रतिबंध क्या होगा, आवश्यक होगा। अब प्रतिबंध की पर्याप्तता, अब हम ये मान के चलेंगे यदि W 5 नहीं है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F है, W1 W2 बिलोंग्स टू W है, तो इम्प्लाइज अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W, अगर ये है तो हम इसको क्या उपसमष्टि सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए अब अपनी सुविधा अनुसार अगर मान लो आप अल्फा को 1 और बीटा को 1 लेते हैं, तो उसके लिए आप इसमें रखिए ऊपर वाली में, तो 1 डॉट W1 प्लस 1 डॉट W2 इम्प्लाइज, तो ये 1 डॉट W1 तो क्या हो गया, W1, 1 डॉट W2 क्या हो गया, W2, तो ये बन गया W1 प्लस W2, तो ये बिलोंग्स टू क्या आ गया, W आ गया। देयरफॉर W में जो प्लस जो है वो क्या है, द्विचर संक्रिया है, यानी ये प्लस संक्रिया के लिए W क्या है, ये समवर्त है, अतः W सदिश योग के लिए क्या है, समवर्त है, क्लोज्ड है। उसके बाद में फिर पुनः अगर आप अल्फा की जगह -1 और बीटा की जगह 0 लेते हैं, तो जो प्रतिबंध दिया गया है उसके अनुसार -1, 0 बिलोंग्स टू F, जो हमने अल्फा जो बीटा लिया था ना उसकी जगह हमने ये लिखा, तथा W1, W2 बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज, आप उस प्रतिबंध में रखिए, तो -1 W1 प्लस 0 W2 बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं, मैं इसको बाहर लेके -1 W1
प्लस 0W2 क्या हो जाएगा 0 बिलोंग्स टू W। इम्प्लाइज माइनस 1W1 है तो 1W1 का क्या आ जाएगा W1, तो माइनस W1 बिलोंग्स टू W। इसका मतलब ये हुआ कि जो W के प्रत्येक अवयव का यौगिक प्रतिलोम W में विद्यमान है, यानी जो एडिटिव इन्वर्स है, यानी उसके हर अवयव का जो इन्वर्स है वो उसके अंदर विद्यमान है। उसके बाद में फिर अगर मान लो हम अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0 लेते हैं, उसी प्रतिबंध में रखते हैं, तो यहाँ पर 0,0 बिलोंग्स टू F, W1, W2 बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज, तो ये क्या लिखेंगे 0W1 प्लस 0W2 बिलोंग्स टू W। अब 0W1 क्या हो गया 0 और 0W2 0, तो 0 प्लस 0 ये क्या आ गया 0, तो 0 बिलोंग्स टू W। इसका मतलब ये हुआ कि W में शून्य सदिश विद्यमान है, यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। उसके बाद में फिर बीटा इक्वल टू 0 के लिए अल्फा डॉट W1 प्लस 0 डॉट W2 इक्वल टू अल्फा डॉट W1 प्लस 0, इसकी जगह इक्वल टू, तो ये अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू क्या आ गया W आ गया। देयरफॉर अल्फा बिलोंग्स टू F और W1 बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज क्या आ जाएगा अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W। अर्थात ये जो W है वो अदिश गुण के लिए क्या है समवर्त है, क्लोज्ड है। परिणामतः WF जो है वो VF की क्या है ये उपसमष्टि है। अब हम एक दूसरी थ्योरम और लेते हैं। यदि W1F तथा W2F सदिश समष्टि VF की उपसमष्टि हैं, तो W1 इंटरसेक्शन W2 है ना F भी VF की उपसमष्टि है। अगर यहाँ पर W1F की जगह हम केवल W1 लिखें तो भी क्या है कि ये क्या है कि W जो है ना वो F के ऊपर क्या होती है सदिश उपसमष्टि होती है। इसके प्रूफ के लिए दिया हुआ है W1 व W2 जो फील्ड जो F है उस पर VF की क्या है ये उपसमष्टि है, सब स्पेस है। उसके बाद में यदि V का योज्य तस्मक अवयव 0 है तब 0 बिलोंग्स टू W1 तथा 0 बिलोंग्स टू W2 इम्प्लाइज, तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो 0 है वो बिलोंग्स टू क्या है W1 इंटरसेक्शन W2, यानी दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये W1 इंटरसेक्शन W2 है वो नॉन एम्प्टी नहीं है। अब हम इसके दो अवयव लेंगे, एक W1 और W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि ये W1 W2 जो है वो W1 में भी है और W1 और W2 है वो W2 में भी है। साथ ही जैसे W1 है और W2F है, ये सदिश समष्टि VF की क्या है उपसमष्टि है। तो उपसमष्टि के अनुसार हम लिखेंगे कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, W1 W2 बिलोंग्स टू W1 इम्प्लाइज, तो क्या होगा अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू W1। उसके बाद में फिर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, W1 W2 बिलोंग्स टू W2 इम्प्लाइज, तो वापस क्या लिखेंगे अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू क्या आएगा W2 आएगा। तो इस प्रकार से अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू F, W1 W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, तो इम्प्लाइज, तो कंडीशन क्या बन गई अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो परिणामतः W1 इंटरसेक्शन W2 है वो सदिश समष्टि V की क्या है उपसमष्टि है। उसके बाद में फिर जैसे मान लो दो समष्टियों का संघ, यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज, VF की किसी दो उपसमष्टियों का जो संघ है वो सदिश समष्टि VF का उपसमष्टि होना आवश्यक नहीं है, यानी उनका जो यूनियन है वो उपसमष्टि हो ये एक ज़रूरी नहीं है। जबकि हमने ऊपर जो इंटरसेक्शन जो है सर्वनिष्ठ है उसके अंदर हमने देखा है
तो इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। हम जानते हैं कि V3R का मतलब इसमें 3 अवयव होंगे वेक्टर के अंदर। तो XYZ और XYZ बिलोंग्स टू क्या, R एक सदिश समष्टि है, एक वेक्टर स्पेस है। तो W1 इक्वल टू एक 0 0 Z, Z बिलोंग्स टू R, तथा W2 इक्वल टू X 0 0 X बिलोंग्स टू R। ये क्या है, जो सदिश समष्टि है ना V3R, इसकी क्या है, उप समष्टि ही है। परंतु इनका संग आप लीजिए, इनका यूनियन लीजिए। तो जब अपन यूनियन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, W1 यूनियन W2। तो आप यहाँ देखेंगे कि यूनियन के अंदर या तो पूरे ये अवयव आएंगे या पूरे ये अवयव आएंगे। तो यहाँ पे W सच दैट W इक्वल टू या तो क्या आएगा 0 0 Z या क्या आएगा X 0 0। माना W1 क्या है 0 0 Z और W2 क्या है X 0 0, बिलोंग्स टू क्या है W1 यूनियन W2। यदि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, तब अल्फा W1 प्लस बीटा W2 इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे कि अल्फा ये W1 का मान प्लस बीटा ये W2 का मान इक्वल टू। तो अब देखो इसको ऑपरेट करते हैं तो ये अल्फा 0 अल्फा 0 अल्फा Z प्लस इधर बीटा X कॉमा बीटा 0 और बीटा 0। तो अल्फा 0 या बीटा 0 इनके मान तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है ना, तो हमने पहला मान क्या है कि यहाँ पे लिख दिया बीटा X, दूसरा क्या हर एक में 0 और तीसरे में ये अल्फा Z आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये इस ऑर्डर का नहीं है ना, जैसे 0 0 Z आना चाहिए या X 0 0 ये आना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर जैसे मान लो अगर आप यहाँ या तो यहाँ 0 होना चाहिए था या यहाँ 0 होना चाहिए था। तो हम क्या है कि इसका अवयव बता दें। तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W1 यूनियन W2, अर्थात W1 यूनियन W2 है वो सदिश योग के लिए समवर्त नहीं है। अतः W1 यूनियन W2 सदिश समष्टि V3 का उपसमष्टि नहीं है। अब हम एक थ्योरम और लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश समष्टि V की दो उप समष्टियों W1 तथा W2 का संग एक उपसमष्टि होता है यदि और केवल यदि W1 सबसेट ऑफ W2 या W2 सबसेट ऑफ W1। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो जो सदिश समष्टि V है, अगर उसकी दो उपसमष्टियाँ कौन सी, एक W1 और दूसरी W2, अगर इनका यूनियन लेते हैं और वो एक उपसमष्टि होता है, तो कब होगा, या तो W1 है ना W2 में कंटेन करेगा या W2 है वो W1 में कंटेन करेगा। तो इसका प्रूफ के लिए पहले हम लेते हैं प्रतिबंध की आवश्यकता। माना W1 W2 सदिश समष्टि V की दो उपसमष्टियाँ इस प्रकार हैं कि W1 सबसेट ऑफ W2 है या W2 सबसेट ऑफ क्या है W1 है। तब जब इनका हम यूनियन लेंगे तो W1 यूनियन W2 इक्वल टू या तो W2 आएगा या W1 यूनियन W2 इक्वल टू क्या आएगा, W1 आएगा। चूँकि W1 तथा W2 सदिश समष्टि V की क्या है, ये दो उपसमष्टियाँ हैं, इसलिए W1 यूनियन W2 भी सदिश समष्टि V की क्या है, उपसमष्टि है। तो ये तो हुई प्रतिबंध की आवश्यकता। अब प्रतिबंध की पर्याप्तता, हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि W1 यूनियन W2 है सदिश समष्टि VF की क्या है, एक उपसमष्टि है। तो सिद्ध करेंगे कि W1 सबसेट ऑफ W2 या W2 सबसेट ऑफ क्या है, ये W1 है। लेकिन यदि संभव है तो मान लीजिए कि W1 जो है वो W2 का सबसेट नहीं है। W1 डज नॉट सबसेट ऑफ W2, देयरफॉर W1 है वो W2 का सबसेट नहीं है। इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट W1 बिलोंग्स टू W1 एम W1 है ना वो डज नॉट बिलोंग्स टू W2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर W1 W2 का सबसेट नहीं है तो W1 का जो अवयव है वो W1 में तो है लेकिन वो W2 में नहीं है। इसको हमने एक नंबर कहा। इसी प्रकार से अगर W2 है वो W1 का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट W2 बिलोंग्स टू W2 है और W2 है वो W1 में नहीं है। इसको हमने 2 नंबर कहा।
उसके बाद में परंतु यहाँ पर क्या है कि W1 बिलोंग्स टू W1 इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो W1 है वो W1 यूनियन W2 का अवयव है। अगर W2 बिलोंग्स टू W2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो W2 है ना वो किसका अवयव है, W1 यूनियन W2 का। क्योंकि W1 यूनियन W2 क्या है, उपसमष्टि है, इसलिए W1 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 और W2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। तो इम्प्लाइज इसका मतलब ये हुआ कि W1 प्लस W2 जो है वो बिलोंग्स टू क्या हुआ, W1 यूनियन W2। उसके बाद में W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि जो W1 प्लस W2 है वो W1 का अवयव भी है या W1 प्लस W2 इसका अवयव है W2 का। तो इनका दोनों का अवयव होगा, या तो इसमें होगा या इसमें होगा। अब यदि W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1, साथ ही W1V की उपसमष्टि होने से W1 बिलोंग्स टू W1 और W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 इम्प्लाइज, तो देखो माइनस W1 बिलोंग्स टू W1 और ये W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 इम्प्लाइज। तो यहाँ पर हम ये कंडीशन लगाएंगे कि माइनस W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 होगा, इम्प्लाइज या सहचारिता से माइनस W1 प्लस W1 और प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 इम्प्लाइज। माइनस W1 प्लस W1 ये क्या हो जाएगा, 0, तो 0 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि W2 बिलोंग्स टू W1, है ना। जबकि हमने ऊपर माना था कि ये W2 है वो इसका अवयव नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो समीकरण 2 है उसका क्या है, ये विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। साथ ही अगर W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W2 तथा W2V की उपसमष्टि होने से यहाँ पे W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W2 और W2 बिलोंग्स टू W2 इम्प्लाइज, तो यहाँ पर W1 प्लस W2 माइनस W2 बिलोंग्स टू W2 इम्प्लाइज। फिर यहाँ पर देखो इन दोनों को सहचारिता से W1 प्लस W2 माइनस W2 बिलोंग्स टू W2 इम्प्लाइज, ये क्या आ गया W1 और इसका मान आ गया 0 बिलोंग्स टू W2। तो ये क्या बन गया, W1 बिलोंग्स टू W2, जो कि एक का क्या है, विरोधाभास है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो W1 है ना वो सबसेट ऑफ क्या है, W2, या W2 है वो सबसेट ऑफ क्या है, W1। धन्यवाद।